Today we will discuss Marigold क्लास फिफ्थ क्लास की ये बुक है। आज हम इसका लेसन करेंगे यूनिट 6 का लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 है द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला, बातूनी। बार्बर मतलब नाई, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी नाई। उसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए सुल्तान हुज नेम वाज शरियर। लंबे लंबे समय की मतलब प्राचीन समय की बात है, बहुत लंबे समय की बात है। एक सुल्तान जिसका नाम क्या था? शरियर। रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, जो एक बड़े किंगडम मतलब साम्राज्य पर रूल्ड ओवर राज करता था। हिज क्वीन वाज ए गुड स्टोरी टेलर, जो उसकी रानी थी वो अच्छी कहानी सुनाया करती थी। स्टोरी टेलर मतलब कहानी सुनाने वाली, बताने वाली थी। ईच नाइट शी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग। प्रत्येक रात को वो क्या करती थी? एक कहानी सुनाती थी राजा को। शी नरेटेड एनिसेंट पेरिजन्स एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। किस किस की कहानी सुनाया करती थी? प्राचीन समय की फारसी और अरेबिक लोगों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में कहानी सुनाया करती थी। दिस इज द वन ऑफ द स्टोरीज। यह एक स्टोरी है फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, जिसमें अरेबियन के बारे में एक नाइट को उसने कौन सी अरेबियन की स्टोरी सुनाई, उनमें से एक स्टोरी है ये। रीड द स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ो। अबाउट ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, हु जो कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जिसने बोलना नहीं छोड़ा या बोलते हुए नहीं रुका। कैन नॉट मतलब नहीं, स्टॉप मतलब रुकना। इन द सिटी ऑफ काशगर, काशगर की सिटी शहर का है, लिव्ड ए बार्बर, एक नाई रहता था। हु वॉज ए ग्रेट टोकर, जो क्या था? बहुत ज्यादा बातूनी। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार क्या किया? सुल्तान ने उस नाई को बुलाया अपने हेड, सिर की शेव मतलब उसको मुड़वाने के लिए, सिर के बाल उतरवाने के लिए। द बार्बर स्टार्ट टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। तो जब नाई ने शुरू किया टॉकिंग, बोलना नॉन स्टॉप बिना रुके, इंस्टेड की बजाय, शेविंग हिम शेव करने की बजाय उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया। जो वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके मीनिंग भी लिख सकते हैं। इंस्टेड मतलब की बजाय, शेव मतलब उसकी शेव करना शुरू किया। द सुल्तान गोट एंग्री, सुल्तान को क्या हो गया? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क, तो उसने क्या कहा कि तुम कब बोलने से रुकोगे, कब बोलना छोड़ोगे, एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना कार्य करोगे। द बार्बर रिप्लाइड यू डू मी एन इंजुरी बाय कॉलिंग मी ए चैटर। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अन्याय कर रहे हो। इंजुरी का मतलब वैसे घटना होता है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? अन्याय। बाय कॉलिंग मी ए चैटर मतलब बातूनी बुलाकर तुम मेरा क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। फॉर एवरीवन सेज, प्रत्येक व्यक्ति कहता है, आई एम वेरी क्वाइट, मैं चुपचाप हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं। हुम यू माइट कॉल चैटर, तुम उनको क्या बुला सकते हो? चैटर, बातूनी बुला सकते हो। देयर नेम्स आर बैकबोन, उनका नाम क्या है? फर्स्ट का बैकबोन, बुकबोन बोल सकते हैं। बैकबीरिया, बुकबूरिया बोल सकते हैं। बैक, बुक, एल्कोज, यूकोज, ये नाम है उनके। अरेंशी, उलनशी एंड शकबट, शाह का बक। वन इज हैम्परबैक्ड, एक क्या है? हैम्प मतलब उसका कुबड़ निकला हुआ है, कमर झुकी हुई है यानी कुबड़ा है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है, हाफ मतलब आधा, ब्लाइंड मतलब अंधा। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा, क्वाइट मतलब पूरा, ब्लाइंड मतलब सारा अंधा है। वन इज डीफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज डिफीटेड इन स्पीच, और एक बोल नहीं सकता। डिफीटेड इन स्पीच मतलब बता नहीं सकता। दे आर ग्रेट टॉकलर्स, वे सब क्या है? बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली का सबसे छोटा, यंगेस्ट रहेगा सबसे छोटा। एंड आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत चुपचाप हूँ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता हूँ। गिव हिम 3 पीसीज ऑफ गोल्ड, कहता है कि इसको 3 पीसीज ऑफ गोल्ड के दे दो, सोने के 3 सिक्के दे दो। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान क्या करा? चिल्लाया।
लॉसिंग ऑल पेशेंट्स, अपने धैर्य को खत्म करता हुआ, एंड सेंड हिम अवे, और यहाँ से चले जाओ। आई विल नॉट बी शेव्ड टूडे, मुझे आज शेव नहीं करानी। माई मास्टर, मेरे मालिक, क्राइड द बार्बर, बार्बर चिल्लाया। इट वॉज नॉट आई हाउ टू केम टू सीक यू, मैं नहीं आया था। हु केम टू सीक यू, तुम्हारे द्वारा बुलाने पे। इट वॉज यू ऑर्डर्ड मी टू कम, तुमने मुझे ऑर्डर किया था, मैं अपने आप से नहीं आया था। इट वॉज नॉट आई, मैं खुद से नहीं आया, तुमने मुझे ऑर्डर किया तो मैं आया। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, इसलिए मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। टिल आई शेव्ड यू, जब तक मैं तुम्हारी शेव नहीं कर देता। ही देन बिगेन रेटिंग अनदर स्टोरी, और फिर उसने क्या किया, और स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। बिगिन मतलब शुरू करना, अनदर दूसरी स्टोरी, कहानी। विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कब तक खत्म हुई, आधे घंटे तक खत्म हुई। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचलेस एंड लेट मी क्विकली, तो उसने क्या कहा कि स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचलेस, प्लीज अपने भाषण को, अच्छे अच्छे भाषणों को बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, मुझे कहीं जल्दी जाना है। आई हैव एन अफेयर टू ग्रेट इम्पोर्टेंस, मुझे बहुत जरूरी महत्व वाला काम करना है। आई हैव टू गो आउट नून, और मुझे दोपहर में बाहर भी जाना है। सैड सुल्तान, सुल्तान ने कहा। When he saw that सुल्तान was really angry with him, तब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उससे क्या हो गया है, गुस्सा हो गया है। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं तुम्हारी शेव करनी शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, उसने कहा। ही वाज द सुल्तान हेड, और उसने उसका सिर धोया। एंड बिगिन टू शेव, और शेव करनी शुरू करी। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, बट उसने रेजर से अभी 3-4 बार भी नहीं छुआ था। व्हेन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गया। एंड सेड, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हॉस्टली इन दिस मैटर, तो मेरे मालिक आप इस मैटर्स में, अच्छा इस मैटर के बारे में मुझे बताओ कि आपने दोपहर को कहाँ जाना है। गो ऑन शेविंग मी, मैं आपकी शेव करता हूँ। स्पीक नो मोर, और नहीं बोलूंगा। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि मेरी शेव करो और मत बोलो। सुल्तान ने ऐसा कहा। बी पेशेंट सेड द बार्बर, धैर्य रखिए, नाई ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल, तुमने अभी भली बाती नहीं सोचा है, शायद तुमने उसके बारे में अच्छे से नहीं सोचा। वट यू आर गोइंग टू डू, कि तुम आज क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि आज जो महत्वपूर्ण कार्य तुम करने वाले हो वो किस मैटर पे है, किस बात पे है। तब देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन, तो मैं तुम्हें अपनी सलाह, उस पर अपनी सलाह दूंगा। फिनिशिंग शेविंग एट वंस, अभी मेरी शेव को खत्म करो। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान फिर से चिल्लाया। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ऐसा करने की बजाय, इंस्टेड की बजाय डूइंग करने के। द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो, बार्बर ने क्या हुआ, छोड़ दिया सुल्तान की आधी शेव करके ही। एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, और देखने लगा कि टाइम कितना हो गया है। माई पेशेंट इज एक्सक्यूटेड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाया कि मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। बी क्लेम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन ए मोमेंट, सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस, उसने कहा कि चुप रहो प्लीज मेरी अभी बार्बर बोलता है कि धैर्य रखिए मेरे मालिक, शांत रहिए, मैं अभी कुछ ही क्षण में आपकी शेव कर देता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहा। ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और सुल्तान की शेव करना शुरू किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन वह जैसे ही ऐसा कार्य करना शुरू किया, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, तो लेकिन उसने बोलने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वट दिस इज इम्पोर्टेंट अफेयर्स इज, वह कहता है कि यदि तुम मुझे सूचित कर देते कि आज का इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। आई विड गिव मोर एडवाइस, तो मैं तुम्हें इसकी और एडवाइस देता। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो तुम्हारे बहुत काम आती, यूजफुल लाभदायक होती, माइट तुम्हारे। ही सेड, उसने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फीड अप एंड नाउ डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, सुल्तान पूरी तरह से ऊब चुका था, थक चुका था, और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं बार्बर को सेटिस्फाई करता हूँ, यानी उसको बताता हूँ। He told him that he was giving a feast to some friends and noon, which was he was in hurry to leave.
कि उसके कुछ दोस्त मित्र उसके घर खाने पे आ रहे हैं दोपहर को, इसीलिए वो घर जल्दी जाना चाहता है। When the barber heard the Sultan mentions a feast of exclaimed, जैसे ही बार्बर ने सुना कि उसके घर में भोज है, that reminds me yesterday, तो उसको याद आया कि कल yesterday I invited 4 or 5 friends to come my house today, मैंने भी अपने मित्रों को आज 4 या 5 मित्रों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। But I had quite forgotten it, लेकिन मैं भूल गया, बिल्कुल ही भूल गया, and have not made any preparation, और मैंने उसके लिए कुछ तैयारी भी नहीं। The Sultan was at mercy of the barber, सुल्तान ने बार्बर पर दया दिखाई, and ready to do anything to be rid of him, और वो सब देने के लिए तैयार हो गया जो उसने तैयार करवाया था। Be quick and finish your work, और कहा जल्दी करो, अपना काम समाप्त करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने उत्तर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, जो मेरे लिए आज भोजन बना है मेरे दोस्तों के लिए वो तुम्हें भी दे दिया जाएगा। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, तो बार्बर ने क्या कहा कि प्लीज मुझे भोजन दिखाइए, तो ही मैं जज कर सकूंगा कि मैं अपने 5 मित्रों के लिए वो भोजन पर्याप्त है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, कि ये भोजन उनके लिए पर्याप्त है या नहीं। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा कि ये सारा भोजन तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, जो तुम उसके लिए ले जा सकते हो, इस ऐसा भोजन ले जाने के लिए ऑर्डर किया। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने क्या करा, उस फूड को देखा एंड कहा, दिस इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट आल्सो, लेकिन मैं मिठे में क्या चाहता हूँ, कुछ फल चाहता हूँ। द सुल्तान इन डिस्पिरेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, सुल्तान क्या था, बहुत दुखी था क्योंकि उसके सिर की क्या हुई थी, अभी आधी ही शेव हुई थी, और ऑर्डर कर दिया कि फ्रूट्स भी ले आओ इसको देने के लिए, तो फ्रूट्स लाने के लिए भी कहा। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, एग्जामिन अपने मतलब नाई ने उन सारी चीजों को देखने के लिए, एग्जामिन होता है निरीक्षण करना, सुल्तान की शेव को छोड़ दिया। दिस टू कप एंड हाफ एन आवर, और इस टाइम में कितना लगा दिया, आधा घंटा उसने सारी डिशेस को देखने के लिए लगा दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीस इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी, सुल्तान अपना धैर्य खोया जा रहा था लेकिन नाई कुछ भी जल्दी नहीं कर रहा था। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स टू वर्क, उसने फिर से अपना रेजर उठाया लेकिन कुछ ही समय में अपने कार्य को समाप्त नहीं किया। स्टॉप्ड सडनली, अचानक रुका, एंड क्राइड, चिल्लाया, आई नेवर न्यू डैट यू वर सो जेनरस, मैं जानता हूं कि आप बहुत क्या हैं, जेनरस, बुद्धिमान और दयालु हैं। कुछ न्यू वर्ड्स हैं अब। चैटरर, समवन हु टॉक्स ए लॉट, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। डिफिकल्ट, हारना, फॉल्ट, एक गलती होना। ओपिनियन, विचार। एग्जीक्यूटेड, थका हुआ। डेजर्ट, मीठा। एग्जामिन, निरीक्षण करना। एट लेंथ, लंबाई। तो क्लियर है सब बच्चों को ये लेसन नंबर 12 ऑफ यूनिट 6। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।